राजस्थान में अगले साल होने जा रहे चुनावी रण के लिए चौसर सज गई है। हर कोई पासे फेंकने लगा है और अब देश के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले असद ओवैसी भी एआईएमआईएम की पतंग उड़ाने के लिए राजस्थान पहुंच गए हैं। 2 दिन के तूफानी दौरे से राजस्थान की सियासत को उन्होंने गरमा दिया है। इसी पर रिपोर्ट देखिए। हमारे दिमाग में बात डाल दी गई है कि बेटा तो 18 साल का होगा तो कांग्रेस को वोट देना। जहां चुनाव वहां भड़काऊ भाईजान। नाम से तो आप समझ ही गए होंगे, भड़काऊ बयान ही भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की पहचान है। और अब अपनी दुकान लेकर भड़काऊ भाईजान असदुद्दीन ओवैसी राजस्थान पहुंच गए हैं, विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम की पतंग उड़ाने के लिए। ओवैसी के निशाने पर हिंदी पट्टी वाले राज्य और वहां के मुसलमान हैं। बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में ओवैसी का करिश्माई जादू फेल हो चुका है। इन राज्यों में ओवैसी एआईएमआईएम की पतंग उड़ाने में नाकाम हो चुके हैं। अब 2023 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है तो ओवैसी मिशन राजस्थान में जुट गए हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से 10 महीने पहले ही चुनावी रैली का शंखनाद कर दिया है और भड़काऊ भाईजान के निशाने पर है कांग्रेस। लोग बोलते कि वोटिंग मशीन में चिप में कुछ खराबी है। मैं कहता हूं हमारे दिमाग में बात डाल दी गई है कि बेटा तो 18 साल का होगा तो कांग्रेस को वोट देना। कांग्रेस को वोट पीढ़ी दर पीढ़ी दिए, नेहरू को दिए, शास्त्री को दिए, इंदिरा को दिए, राजीव को दिए, मनमोहन को दिए, कितनों को दिए, मगर आपको क्या मिला मुझे बताओ। ओवैसी 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर है। राजस्थान के अलग अलग जिले में घूमकर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। राजस्थान में मुस्लिम समुदाय के लोग ओवैसी का जोरदार स्वागत कर रहे हैं, फूल मालाओं की बारिश कर रहे हैं। भड़काऊ भाईजान की रैली में भीड़ भी जुट रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या राजस्थान में ओवैसी की चलेगी? भड़काऊ भाईजान इस भीड़ को वोट बैंक में तब्दील कर पाएंगे? पहली बात तो है, ओवैसी साहब को सपने नहीं दिखा रहे हैं, वो सिर्फ अपने हक की बात कर रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं सिर्फ और अपने हक की कौम की हक की बात कर रहे हैं, किसी पार्टी का विशेष विरोध नहीं कर रहे हैं। जो आज तक जो नहीं मिला है, इसलिए जनता को बोल रहे हैं कि आप अपने हक की लड़ाई के लिए और एमआईएम के साथ में आए। कोई एक धर्म को टारगेट लेकर के चलते हमेशा, चाहे वो कर्नाटक का मुद्दा हो, चाहे किसी और राज्य का मुद्दा हो, हमेशा। और ये सब महंगाई से और इन चीजों से डिवाइड करने वाले मुद्दे हैं। हकीकत में सही अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर इस मुद्दे को लेकर के ओवैसी साहब राजस्थान में अगर कदम रखेंगे और इस पर काम करेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी और ओवैसी साहब आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम उनका साथ करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। बिल्कुल, ओवैसी हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान के हक के लिए लड़ रहे हैं, सभी 36 कौम के लिए हक के लड़ रहे हैं। अब उसको समझने वाला चाहिए, जो नहीं समझ रहा है वो उसकी प्रॉब्लम है, बाकी सब जो समझेगा वो ओवैसी को अच्छा ही मानेगा। राजस्थान में ओवैसी की पतंग कितनी उड़ेगी ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। राजस्थान में ओवैसी की पार्टी नीलबटा सन्नाटा है और ओवैसी राजस्थान में यूपी वाली गलती नहीं दोहराना चाहते हैं। यूपी चुनाव से करीब 5 महीने पहले ओवैसी ने यूपी में कार्यकर्ताओं की खोज शुरू की थी। नतीजा ये हुआ कि यूपी में ज्यादातर सीटों पर एआईएमआईएम की जमानत जब्त हो गई। वैसे राजस्थान में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही है और मुस्लिम समुदाय का एक मुश्त वोट कांग्रेस को ही जाता रहा है, लेकिन इस बार ओवैसी कांग्रेस के सियासी गणित को बिगाड़ने का मन बना चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यूपी में एआईएमआईएम जितनी मजबूत दिख रही थी उतनी ही मजबूती से राजस्थान में भी डटी है, या फिर यहां से ओवैसी को खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा? राजस्थान में ओवैसी चुनाव से करीब 10 महीने पहले ही पार्टी दफ्तर और कार्यकर्ताओं की तलाश में निकल पड़े हैं। ओवैसी के निशाने पर मुस्लिम वोट बैंक है तो वो उन्हें लुभाने के लिए सभी हथकंडे अपना रहे हैं। अब राहुल गांधी को उनकी आबाई पार्लियामेंट की सीट अमेठी से नकार दिया गया, क्या बोलेंगे वो? भाई वो मध्य प्रदेश में जीते थे, हार गए, इसका कौन जिम्मेदार है? आज गोवा में उनके 6 विधायक बीजेपी में भाग गए, कौन जिम्मेदार है उसका? तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को हक नहीं पहुंचता कि वो अपनी कमजोरियों का सेहरा जो है किसी और के घर के दरवाजे पर ले जाकर रख दें। कि आप मदरसों का ही क्यों सिर्फ सर्वे करा रहे हैं?
आप आरएसएस के स्कूल्स का करवाइए, मिशनरी स्कूल्स का करवाइए, प्राइवेट स्कूल्स का करवाइए, जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उसका करवाइए। राजस्थान में 9% मुस्लिम आबादी है, जिनका प्रभाव राज्य के 36 विधानसभा सीटों पर है। इनमें से 15 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व है, तो 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है और चुनाव के नतीजे तय करता है। और इन्हीं सीटों पर भड़काऊ भाईजान की नजर है। अभी तक इन सीटों पर हाथ का जादू चलता रहा है, तो कुछ सीटों पर मायावती का हाथी भी दौड़ता रहा है। लेकिन अब ओवैसी मुस्लिम बहुल सीटों पर AIMIM की पतंग उड़ाना चाहते हैं। जैसे अभी राजस्थान में 9 MLA हैं मुस्लिम, उस हिसाब से तो 9 MLA या 10 MLA तो आने ही चाहिए ओवैसी साहब के। जब अगर 10 MLA आ जाएंगे तो राजस्थान के अंदर क्या होगा कि हमारी क़यादत मजबूत होगी। जो भी कर रहे हैं वो अपने दम पे कर रहे हैं, किसी के ये मामला नहीं है। बीजेपी के नहीं, कुछ नहीं है, ये फालतू बातें बना रहे हैं लोग, क्योंकि जब ये बातें नहीं बनाएंगे इनको मुद्दा क्या मिलेगा। असल है महंगाई दूर हो नहीं पा रही इन लोगों से, और फालतू ये बातें बना रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या ओवैसी की पतंग राजस्थान में उड़ पाएगी? ओवैसी अब राजस्थान में मुस्लिमों को अपने पाले में करने में जुटे हैं, लेकिन ये भी सच है कि मुस्लिम समुदाय से जुड़ा एक बड़ा तबका कांग्रेस को वोट देता आ रहा है। तो क्या ओवैसी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है? क्योंकि सेक्युलरिज्म के नाम पर कांग्रेस ओवैसी पर वोट काटने का आरोप लगाती रही है। कांग्रेस ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताती है, लेकिन ओवैसी इसे कांग्रेस की कमजोरी बता रहे हैं। मेरी आपसे ही गुजारिश है कि राजस्थान में आप एक मर्तबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी दुआओं से, अपनी सरपरस्ती से एक बार नवाज कर देखिए। जो काम हमने हैदराबाद में भी कर रहे हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम राजस्थान में भी कर सकते, मगर कब करेंगे? जब आप एक सियासी ताकत बनेंगे। 2018 में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा था, लेकिन इस बार बीजेपी अपनी रणनीति बदल सकती है। इस बार बीजेपी की नजर महिला मुस्लिम मतदाताओं पर है, जो बोलती तो कुछ नहीं, लेकिन ईवीएम का बटन दबाकर खेल जरूर कर देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। ओवैसी मुसलमानों को अपना नेता चुनने के लिए उकसा रहे हैं, ये ठीक है, लेकिन हर किसी को अपना नेता चुनने का हक है। लेकिन क्या आपने कभी ओवैसी और मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों के बीच के संवाद को सुना है? ओवैसी मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपना नेता चुनने के लिए कहते हैं और इसके विकल्प के तौर पर AIMIM को पेश करते हैं। हालांकि आरोप ये लगते हैं कि लोगों का दिल जीतने के लिए ओवैसी वोटर्स के दिलो दिमाग में खूब जहर भरते हैं ताकि मुस्लिम वोट बैंक उनके पाले में आ जाए। अब ओवैसी की नजर राजस्थान पर आकर टिक गई है और राजस्थान के जो सियासी समीकरण हैं ये भी आपको समझा दें। राजस्थान में 9% मुस्लिम आबादी है, 7 करोड़ 2 लाख से ज्यादा मुस्लिम आबादी, और विधानसभा की 18% सीटों पर सीधा सीधा असर है। 2018 में 15 में से कांग्रेस के 7 मुस्लिम जो विधायक थे वो जीते थे। इससे पहले भी अगर हम सालों पर नजर डालें तो 2013 में 19 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़े। कांग्रेस ने सभी 16 मुस्लिम प्रत्याशी जो खड़े किए थे वो चुनाव हार गए थे। बीजेपी के 4 मुस्लिम प्रत्याशियों में से 2 जीते थे। 2008 का आंकड़ा भी आपको बता दें, 17 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़े। कांग्रेस ने 13 सीटों पर उतारे थे, जिनमें से 11 जीते थे। बीजेपी के 5 में से सिर्फ एक ही मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीता था। 2003 में 19 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई। कांग्रेस ने 18 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, जिनमें से 4 जीते थे। बीजेपी ने एक प्रत्याशी को टिकट दिया था, वो जीत गया था। 1998 में 21 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव लड़े। कांग्रेस ने 17 सीटों पर उतारे, लेकिन जीते सिर्फ 11। बीजेपी ने 4 मुस्लिम प्रत्याशी उतारे, लेकिन जीत सिर्फ एक पर ही हासिल हो सकी।